कभी सोचा है कि किसी क्लासिक फिल्म की विरासत उसकी अगली फिल्म के लिए वरदान होती है या अभिशाप? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जहां एक पुरानी फिल्म का जादू इतना बड़ा है कि उसने एक नई फिल्म को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। जरा ये आंकड़ा देखिए, 86 करोड़ रुपए। ये कमाई है साल 2007 में आई एक फिल्म की जो सिर्फ 32 करोड़ के बजट पर बनी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भूल भुलैया की। सोचिए, ये फिल्म तब रिलीज हुई थी जब शाहरुख खान की ओम शांति ओम, आमिर खान की तारे जमीन पर और सलमान खान की पार्टनर जैसी बड़ी बड़ी फिल्में थिएटर्स में थी। ऐसे में इस फिल्म का इतना सफल होना किसी चमत्कार से कम नहीं था, और इसी सफलता ने आने वाली किसी भी फिल्म के लिए एक बहुत ऊंचा बेंचमार्क सेट कर दिया है। तो इस जादू के पीछे था कौन? चलिए उस डायरेक्टर एक्टर की जोड़ी की बात करते हैं जिसने ये कमाल कर दिखाया था। प्रियदर्शन और अक्षय कुमार। ये नाम अपने आप में कॉमेडी की गारंटी हुआ करते थे। प्रियदर्शन जो मलयालम सिनेमा में पहले ही हिट फिल्में दे चुके थे, सिचुएशनल कॉमेडी के तो मास्टर थे। उन्होंने परेश रावल और राजपाल यादव जैसे एक्टर्स की एक कमाल की टीम बना ली थी। हेरा फेरी से लेके भूल भुलैया तक उनका कॉमेडी और कियोस का जो मिक्सचर था वो दर्शकों को हंसाने में हमेशा कामयाब रहा। और अब कई सालों बाद ये जोड़ी भूत बंगला के साथ वापस आई है। तो ये फिल्म आखिर दर्शकों से वादा क्या कर रही है? तो देखिए, भूत बंगला एक हॉरर कॉमेडी है। कहानी एक भूताहा हवेली, कुछ गहरे राज और वधुसुर नाम की एक आत्मा के इर्द गिर्द घूमती है। कास्ट तो देखिए, अक्षय कुमार, तब्बू, परेश रावल और राजपाल यादव, मतलब मेकर्स एक फुल ऑन क्लासिक बॉलीवुड एंटरटेनमेंट पैकेज का वादा कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये फिल्म अपनी ही विरासत मतलब भूल भुलैया के उस भारी भरकम साये से बाहर निकल भी पाएगी? देखिए, भूल भुलैया की सबसे बड़ी ताकत भी उसका साइकोलॉजिकल सस्पेंस। कहानी इतनी दमदार थी कि कोई अंत का अंदाजा ही नहीं लगा पाया। लेकिन उसके बाद जो फिल्में आईं वे एक तरह से फ्रेंचाइजी के जाल में फंस गईं। मतलब जबरदस्ती का हॉरर, वही महल, वही किरदार और वही घिसी पिटी कहानियां। और सच कहें तो यही डर भूत बंगला को लेकर भी है। एक क्रिटिक हैं सूरज कुमार, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही है। वो कहते हैं कि ट्रेलर देखकर ऐसा लगता है जैसे पुरानी फिल्मों के बेस्ट पार्ट्स को जोड़ दिया गया हो, लेकिन वो भी एक थर्ड कॉपी की तरह। इतना ही नहीं, उनका तो ये भी कहना है कि अक्षय कुमार का वो आइकॉनिक डायलॉग "बहन डर गई" भी इस बार नकली सा लगता है। मतलब जो चीजें पहले जादू करती थीं वो अब शायद बेअसर हो चुकी हैं। यहाँ इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट, मार्जिनल यूटिलिटी, बिल्कुल फिट बैठता है। अब ये है क्या? बहुत सिंपल है। एक ही चीज को कितनी बार एंजॉय किया जा सकता है? एक समय के बाद उसका मजा कम होने लगता है, राइट? शायद यही वजह है कि 20 साल पुराने फॉर्मूले को दोहराने पर वो पहले जैसा असर नहीं छोड़ पा रहा है। एक और बड़ी आलोचना हो रही है डिजिटल रीमास्टरिंग की। क्रिटिक्स का मानना है कि जब एक्टर्स के चेहरों को इतना परफेक्ट और बेदाग बना दिया जाता है तो उनसे डर कैसे लगेगा? हॉरर फिल्मों में थोड़ी सिनेमैटिक डेप्थ और परछाइयों की जरूरत होती है, ना कि पिक्चर परफेक्ट चेहरों की। अच्छा, फिल्म के कंटेंट पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, पर इसकी रिलीज स्ट्रैटेजी भी कुछ दिलचस्प इशारे कर रही है। क्या ये एक सोची समझी रणनीति है या फिर डर? फिल्म की रिलीज डेट बार बार बदली गई है, तो सवाल यही है कि क्या ये एक सोची समझी रणनीति है या फिर मेकर्स को अपनी फिल्म पर उतना भरोसा ही नहीं है? तो रणनीति के 3 हिस्से हैं। पहला, एक हिट फिल्म धुरंधर से सीधे टकराव को टाला गया। दूसरा, रिलीज से एक दिन पहले पेड प्रीव्यू रखे गए ताकि फिल्म को लेकर अच्छी बातें फैलना शुरू हो जाएं। और तीसरा, इन सब से एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बनाकर ओपनिंग नंबर्स को मजबूत करना। तो एक तरफ तो ये एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेस मूव लगता है, लेकिन दूसरी तरफ आलोचक ये सवाल भी उठा रहे हैं कि अगर मेकर्स को अपनी फिल्म पर पूरा भरोसा होता तो क्या उन्हें इन सब की जरूरत पड़ती? चलिए, एक्सपर्ट्स और बिजनेस की बातें बहुत हुई, अब बात करते हैं सबसे जरूरी आवाज की, यानी जनता की। और यहाँ तो कहानी पूरी तरह से अलग है। ये चार्ट इस विरोधाभास को साफ दिखाता है। आप देखिए, फैंस का उत्साह कितना हाई है, जबकि आलोचकों का संदेह भी अपनी जगह बना हुआ है। ये एक जबरदस्त बंटवारा है। पब्लिक रिव्यूज में फैंस का प्यार साफ दिख रहा है। एक फैन ने कहा, ओरिजिनल यानी ओजी वापस आ गया है, कमाल है, 5 में से 5 स्टार। ये उत्साह देखने लायक है। और फिर तुरंत दूसरी तरफ क्रिटिक सूरज कुमार का कहना है, मैंने ट्रेलर देखा और मैं उसे भूल भी गया। मतलब एक तरफ जबरदस्त उत्साह और दूसरी तरफ पूरी तरह से निराशा। तो जनता के लिए जरूरी पॉइंट्स क्या हैं? उनके लिए अक्षय कुमार ही कॉमेडी के किंग हैं।
कोई तुलना ही नहीं। कई लोग तो इसे भूल भुलैया फ्रेंचाइजी का बदला भी मान रहे हैं। उन्हें ट्रेलर बहुत पसंद आया है और हॉरर कॉमेडी का जॉनर उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। लगता है दर्शकों का अक्षय कुमार के साथ एक गहरा कनेक्शन है जो आलोचनाओं पर भारी पड़ रहा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक तरफ है एक महान फिल्म की विरासत और आलोचकों का शक, और दूसरी तरफ है एक सुपरस्टार और उसके फैंस का अटूट विश्वास। क्या भूत बंगला इस विरासत के भूत से निकलकर अपनी एक नई पहचान बना पाएगी या सिर्फ एक और कॉपी बनकर रह जाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा।